वेलकम टू दिस स्किल स्टैक। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स की। तो ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस होता है इसकी भी हम बात करेंगे, बट फर्स्ट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लीजिए, HTML वाली को भी एक्सेस कर लीजिए, HTML की प्लेलिस्ट को, और CSS वाली प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर लीजिए। जॉब प्लेसमेंट कोर्स है, आप इसको लाजमी देखिए और इजीली आप वेब डेवलपमेंट पे जॉब ले सकते हैं इस कोर्सेज करने के बाद। और प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद, छोटे प्रोजेक्ट्स मैंने सब कुछ डिस्कस किया है लर्न इन वेब डेवलपमेंट वाली वीडियोस में, कि आप जहाँ पे वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, कितना क्या क्या सीखना है, सब मैंने डिस्कशन किया हुआ है उसमें और सब बताया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देखें, आपको एंड स्क्रीन पे वीडियोस मिल जाएंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का जो है वो आपको एक्सेस है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के जो लिंक्स है वो भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू को करके देखते हैं इम्प्लीमेंट कि किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्या इसको करने का हमें बेनिफिट मिलता है एंड ज़रूरत क्यों पड़ती है उसको यूज़ करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक की। तो ब्रेक हम यूज़ तब करते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम का लिए हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं और उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है या उसको तोड़ना है, यानी आप बेसिकली अगर हमने अपने प्रोग्राम को कहीं पर जाके रोकना है, तोड़ना है, उसको स्टॉप करना है, तब हम यूज़ करते हैं ब्रेक को। और ब्रेक एक कीवर्ड है, ये ऑप्शनल कीवर्ड है, आप चाहें तो यूज़ कर लें, चाहे तो ना करें, आपके ऊपर है। इसका यूज़ तभी करते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोकना होता है, या फिर आप कह सकते हैं उसको तोड़ना होता है। तो रोकना और तोड़ना एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम फॉर लूप के साथ करते हैं और स्विच केस के साथ, जैसे कि स्विच स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी होंगी, हम वहाँ पे भी ब्रेक लगाते थे। तो सिमिलर यहाँ पर भी ऐसे ही है, बट इसको हम एक फॉर लूप में करके देखेंगे किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पर मैं एक आई लूँगा, आई वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगा यहाँ पे मैं इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर मैं आई की वैल्यू करूँगा लेस देन इक्वल टू 10, के 10 के बराबर तक जानी चाहिए, और आई प्लस प्लस, और यहाँ मैं ब्रैकेट्स के ओपन करूँगा और मैं फॉर लूप की बॉडी में आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं कंडीशन लूँगा अपनी इफ़ की, क्योंकि जब मुझे ब्रेक करना है कहीं पर किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे लाके, किसी स्पेसिफिक जगह पर लाके मुझे इसको जब ब्रेक करना होगा, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इसके लिए इफ़ यूज़ करूँगा। तो इफ़ में मैं आई लिखूँगा, आई को इनिशियलाइज करूँगा, यानी आई को मैं असाइन करूँगा, और इक्वल टू यानी आपने ये दो इक्वल टू लगाने। इसका मतलब क्या होगा कि जब आई की वैल्यू, ठीक है, 3 हो जाए या 4 हो जाए, जैसा आप चाहें, तब क्या हो, यहाँ पर इफ़ के अंदर हमारे पास जो है वो ब्लॉक, हम अपने इफ़ का ब्लॉक खोलेंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्रेक इस तरीके से। अब क्या होगा, जब आपका लूप चलेगा, रीड करेगा, तो आई की वैल्यू होगी 0। हमेशा याद रखें, आपका लूप जो चलता है वो इंडेक्स वैल्यू के साथ चलता है ना। तो जब आपकी वैल्यू होगी 0, ठीक है, फिर 1 और फिर 2, तो 0 1 2 यानी 3 तक आपका लूप चलेगा। उसके बाद आपका लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि जब ये आके रीड करेगा, आई की वैल्यू जब 3 होगी, तो ये क्या करेगा, ठीक है, जब आई की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू जब 3 होगी, तो ये इस ब्लॉक में आएगा, ये चेक करेगा, जी हाँ आई की वैल्यू 3 हो गई है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ब्रेक कर दूंगा, यानी इस अपने पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या कर दूंगा, रोक दूंगा, स्टॉप कर दूंगा या फिर तोड़ दूंगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लूप को इस तरीके से अपने कंप्लीट करूँगा, ठीक है, इस इफ़ के बाद। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र पर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए 0 1 2, जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, मेरा ये लूप एग्जीक्यूट हुआ, इसने चेक किया जब आई की वैल्यू 0 है तो 0 प्रिंट करा देगा, जब आई की वैल्यू 1 हुई तो ये 1 को भी प्रिंट करा रहा है, जब आई की वैल्यू 2 हुई तो इसने 2 को भी प्रिंट करा दिया। लेकिन जब आई की वैल्यू इक्वल हुई 3 के, तो इसने क्या कर दिया, इसने अपनी स्टेटमेंट को क्या कर दिया, वहीं पर ही ब्रेक कर दिया, ठीक है, एग्जीक्यूशन को वहीं रोक दिया, स्टॉप कर दिया। और उसके बाद आपका जो लूप था वो हमने क्या करना था, अपने लूप को दिखाना जो था उस तरीके से, जिस तरीके से हम अपने लूप को दिखाते हैं, उसी तरीके से मैंने वो स्टेटमेंट क्या कर दी, यहाँ पे प्रिंट कर दी, कंसोल करा दी, ठीक है, अपने लूप को क्या करा दिया, कंसोल करा दिया। तो ये था आपका ब्रेक स्टेटमेंट। अब देख लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू भी सिमिलर इसी तरीके से है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है।
زیادہ نہیں ہے. کنٹینیو میں کیا کرتے ہیں کنٹینیو میں ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نے اپنے اسٹیٹمنٹ کو یا اپنے پروگرام کو جم کرانا ہوتا ہے. اگر میں آپ کو مثال دوں, ایگزامپل دوں, میں اسی کو کاپی کرتا ہوں اور یہاں میں پیسٹ کر لیتا ہوں, اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں اس کو کمنٹ میں کنٹینیو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. اور اب میں کیا کروں گا, بریک کی جگہ میں کیا کر دوں گا یہاں پہ کنٹینیو. اب کیا ہوگا, یہ میرا لوپ چلے گا 10 تک, لیکن جب یہ 3 کی ویلیو پر آئے گا تو یہ کیا کر دے گا, 3 کو چھوڑ دے گا, جو باقی کی اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ پرنٹ کرائے گا, یعنی جم کر جائے گا 3 کے بعد 1 2 اینڈ دین 4 5 6 7 8 9 10. اس طریقے سے آپ کا لوپ چلے گا. ٹھیک ہے, ایک بار ذرا غور سے سن لیں. جب آئی کی ویلیو 3 ہوگی تو یہ کیا کرے گا, کنٹینیو کرے گا. کنٹینیو کا مطلب یہ کوئی جم کر جائے گا. اگر آپ اس کی جگہ کچھ اور پرنٹ کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کو پرنٹ کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی یہاں پر کچھ اس طریقے سے آ جائے تو آپ یہ بھی کرا سکتے ہیں. تو میں سیو کراتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو اس کا آؤٹ پٹ دکھاتا ہوں, پہلے والا جو اس کا آنا چاہیے, اینڈ دین اس کے بعد میں اس کنسول کو بھی آپ کو شو کروا کے دکھاؤں گا. تو سیو کرتا ہوں میں, یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو جو لوپ ہے وہ اسٹارٹ ہوا کہاں سے, یہاں سے 0 1 2 4 3 جمپ کر گیا کیونکہ کنٹینیو ہو گیا تھا, اینڈ 5 6 7 8 9, اور یہ آپ کا لوپ 10 تک پرنٹ ہوا. ٹھیک ہے, اب اگر مجھے اسی کنسول کو پرنٹ کرانا ہے, یعنی اس اسٹیٹمنٹ کو پرنٹ کرانا ہے, 3 کی جگہ پہ یہ والی اسٹیٹمنٹ پرنٹ ہو سکتی ہے. تو اب 3 کی جگہ یہ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی, 0 1 2 3 پہ یہ آ گئی, 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10. اس طریقے سے آپ کنٹینیو اور بریک اسٹیٹمنٹ کا یوز کر سکتے ہیں. سو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. سو ٹل دین کیپ لرننگ اینڈ کیپ ایکسپلورنگ. شکریہ.